इस श्लोक के विषय में अपन लोग बोलेंगे। इस श्लोक के शब्द हैं अम्भोनिधौ शुभित भीषण नक्र चक्र पाटीन पीठ भयदो वण वाडवाग्नौ रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ते। आज इस श्लोक में स्तुतिकार महापुरुष, क्योंकि आज की तारीख में जिस तरीके से होता है समुद्र में व्यापार, बड़े बड़े जहाज, बड़ी बड़ी नौकाएं व्यक्तियों को, सामान को इधर से उधर ले जाते हैं, उधर से इधर लाते हैं। नदी में सफर तो फिर भी छोटा होता है, सागर का सफर बहुत लंबा होता है। नदी के सफर में भी खतरे तो हैं, परंतु उतने खतरे नहीं हैं जितने कि समुद्र में खतरे हैं। समुद्र में भयंकर जलचर होते हैं जो कि अपनी टक्कर से खड़े हुए जहाजों को, चलते हुए जहाजों को भी हिला देते हैं, और कभी कभी तो इस तरीके के प्रहार करते हैं ना, जहाज डूब भी जाते हैं। परंतु जहाज में बैठे हुए जो लोग होते हैं, वे लोग यदि परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी का स्मरण करते हैं तो उनके जहाजों की कैसी स्थिति होती है उसको लेकर के इस श्लोक में कुछ वर्णन है। यानी कि समुद्र से संबंधित, जल से संबंधित समस्याओं को हम किस तरीके से पार कर सकते हैं, परमात्मा के स्मरण मात्र से, परमात्मा के स्मरण भर से, उसका वर्णन यहां पर एक बहुत अच्छा दिया है। ठीक है, लगभग वर्णन जो होता है वो एक तरफा नहीं होता, दो तरफा होता है। जैसे कि यहां पर चालू श्लोक के संदर्भ में यान पात्रास, ये शब्द एक है। यान पात्रास यानी कि जो समुद्री यान है, समुद्री वाहन है, उनके विषय में कही गई बात है। परंतु इसका यदि हम एक दूसरी अपेक्षा से यदि हम अर्थ लें तो समस्याग्रस्त भक्त व्यक्ति, यह अर्थ भी हम ले सकते हैं। समुद्री जल में एक नहीं, ऐसे अनेक अनेक भंवर पैदा होते हैं
जिन भंवरों में यदि हमारी वह नौका, हमारा वह जहाज घिर जाता है तो वे भंवरे अपने में उलझा करके उस पूरे के पूरे जहाज को नीचे तल तक ले जा सकते हैं। ऐसे समुद्र की आप लोग कल्पना करें। आप लोगों को ऐसे समुद्र की कल्पना करने हैं जिसमें कि वाड़वाग्नि होती तो आग ही है, परंतु जंगल में आग लगती है वो आग अलग है, और वाड़वाग्नि समुद्र में जो आग लगती है वो आग बिल्कुल जुदा है। समुद्र भी कैसा है उसका वर्णन इसमें है, परंतु विशेष करके वर्णन वाड़वाग्नि यानी कि समुद्र में आग लगी हुई। पानी तो आग को बुझाने का काम करता है, यहां पर तो पानी में ही आग लगी हुई है। तो सोच लीजिएगा कितनी भयंकर वो आग होगी। ऐसे समुद्र की एक कल्पना करो, शुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भयदोल वण वाड़वाग्नौ अम्बो निदौ। हवाएं चल रही हैं, तेज हवाओं के कारण से या अन्य किसी भी कारण से जिसमें क्षुब्ध घबराए हुए इधर से उधर भाग रहे हैं, और पूंछों के प्रहार से, क्योंकि मगरमच्छ की जो पूंछ होती है बहुत कठोर होती है, और जिस समय पानी के ऊपर पड़ती है आवाज भी बड़ी भयंकर, और वो पानी भी उछलता है भयंकर। इस तरीके से क्षुब्ध बने हुए भीषण, बड़े भयंकर, यानी कि डरे हुए, इधर उधर अनिश्चितता के कारण से भाग रहे, उसके कारण से भीषण भयंकर बन चुका है नक्र चक्र पाठीन पीठ भयद। नक्र चक्र मगरमच्छों का समूह, पाठीन ये भी समुद्री जलचर प्राणी होते हैं, पीठ ये भी समुद्री प्राणी होते हैं, भयदोल वण वाड़वाग्नौ भय उपजाने वाले, भय देने वाले, चमकती हुई वाड़वाग्नि समुद्री आग, जिस अम्भो निधौ, जिस सागर में ऐसी वाड़वाग्नि, चमकती हुई वाड़वाग्नि बहुत भयंकर बनी हुई है, इस तरीके के समुद्र में रंगत तरंग शिखर स्थित चंचल। अब हवाएं और मगरमच्छ यदि पूंछों का प्रहार करते हैं तो निश्चित रूप से उस पानी में भयंकर बहुत चंचल तेज तरंगे भी पैदा हो चुके हैं। रंगत तरंग, ऐसी तरंगों, चंचल तरंगों के शिखर, सबसे ऊपर के हिस्से में शिखर। अब देखिएगा नौका कहाँ रहती है, पानी में रहती है? नहीं, पानी पर रहते हैं। तो ऐसी रंगत तरंग शिखर, ऐसी चंचल तरंगों से तरंगित लहरों के सबसे ऊपर के हिस्से में स्थित रहे हुए यान पात्रास, जितने भी समुद्री जहाज हैं, वे सभी के सभी समुद्री जहाज त्रासम विहाय, संत्रास
दुख परेशानी को छोड़ करके भवतः आप श्री जी के स्मरणार्थ स्मरण से व्रजंती परले किनारे को इच्छित स्थल को पा जाते हैं। बैठ गया अच्छे ढंग से? अच्छे ढंग से बैठ गया? मैं फिर से करूं एक बार? शब्द थोड़े से अम्भो निधौ सागर पर, सागर में, अम्भो निधि कहते हैं समुद्र को, सागर को। वो कैसा है? शुभित, जिसमें क्षुब्ध, डरे हुए, परेशान, ऐसे भयंकर, भय देने वाले, भय उपजाने वाले नक्र चक्र मगरमच्छों के, नक्र कहते हैं मगरमच्छ, चक्र कहते हैं समूह को, ऐसे जिस समुद्र में क्षुब्ध बने हुए भयंकर मगरमच्छों का समूह इधर और पाठी, पीठ इत्यादि भयद, एक पशु जुड़ा है, जैसे मछली नहीं है वैसे ये कछुए के आकार का होता है। हाँ समुद्री जलचर, उसको पाठीन, पीठ, नक्र, ये इसी ही जाति के जीव होते हैं। जैसे कि जैन परंपरा में कूर्म बहुत बड़ी चीज है। एक अलसिया होता है, मेरे ख्याल से अलसिया ही नाम है। नगर जैसा नगर भी उसकी पीठ पर पड़ा रहे ना, बस जाए ना, तब पता लगता है कि जब वो हिलता है तो भूचाल आ जाता है। अब जब वो हिलेगा और नगर में भी भूचाल तो होगा ही होगा, परंतु ऐसे ऐसे जीव भी होते हैं समुद्र में जिनकी पीठ के ऊपर सारे का सारा नगर बस जाए तो भी उनको कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस मस्ती से पानी में पड़े हुए। इस तरीके के भी जीव होते हैं। समुद्री जीवों के, जलचर जीवों के विषय में जब आगमों में, प्रज्ञापना में, जीवा लीला निगम में जहाँ चर्चा है वहां ऐसे जीवों की भी चर्चा है। तो पाठी, पीठ, भयदोल वण, भयंकर, भयद यानी कि भय उपजाने वाले, भय देने वाले, उलवण, चमकते हुए। आग का रूप तो बड़ा तेजस्वी होता है, वो चमकता ही चमकता है। तो तेजस्वी वाडवाग्नि यानी कि समुद्री आग, पानी में जलने वाली आग, ऐसे समुद्र में, ऐसे समुद्र के ऊपर रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास, ऐसे समुद्र की रंगत चंचल तरंगों के शिखर, सबसे ऊपरले हिस्से पर स्थित रहे हुए यान पात्रास, जो यान के पात्र हैं, वे भी त्रासम विहाय, दुख परेशानी को छोड़ करके, संत्रास को छोड़ करके, भवतः आप श्री जी के स्मरणार्थ स्मरण से परले किनारे को व्रजंती पा लेते हैं। ठीक है भैया? जाते हैं, जाते हैं, परले किनारे पर जाते हैं। ठीक है भाई, आज मैं इतना ही रखना चाहूंगा। आज ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझको आराधना भी जाना है और काम भी करना है, इस कारण से आज इतना ही रखना। कल तो वो अपना सगरम स्तोत्र का पाठ करेंगे। बस 6:30 बजे के लगभग समझ लीजिएगा वो करेंगे।
Shami Kumar.